में कृष्ण जी। तो वहां पर देखा गया कि सभी लोग देखने आ रहे थे और भगवान इतने सुंदर कन्हैया बलराम लग रहे कि छूने का मन कर रहा था। ऐसा लगता है कि थोड़ा छू करके देख लें कितने सुंदर हैं, लेकिन किसी को भगवान छुआई नहीं दे रहे। देखने में लगता बहुत धीरे धीरे चल रहे, लोग भाग भाग करके छूते हैं लेकिन भगवान को छू नहीं पा रहे। क्यों? भगवान उसी को प्राप्त होते हैं निर्मल मन जन सो मोय पावा। वहां पर बच्चे जो होते हैं वो मन के बड़े निर्मल होते, बच्चों के अंदर कोई कपट की भावना नहीं होती है, कुछ पाने की भावना नहीं होती है, कुछ खोने का सोच नहीं होता है। बच्चे तो मन के सच्चे होते, अपने पराई का भेद नहीं होता है। तो इसलिए बच्चे भाग भाग करके कन्हैया जी को छू रहे हैं और बच्चों को भगवान छुआई दे जाते बड़ी आसानी से, क्योंकि बच्चों का मन निर्मल है। भगवान भी कहते निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं भाता है, जिनका मन निर्मल है वही भगवान को प्राप्त करते हैं। कहा गया है मेरी भैया कि जाती रही भावना जय श्री राम हो। जाती रही भावना जय श्री राम भावना होती है, हमें भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं, हम भगवान को वैसे ही दर्शन कर पाते हैं। एक होता है दर्शन, एक होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन दर्शन संत लोग कर पाते हैं। दर्शन सिर्फ संतों को होता है, प्रदर्शन सभी को दिखाई दे जाता है। यहाँ पर अगर रामलीला होती है तो सभी लोग देख लेंगे, है ना, वहाँ तो प्रदर्शन होता है। और दर्शन केवल सच्चे हृदय और आत्मा से किया जाता है। तो सच्चे हृदय आत्मा से दर्शन केवल संत ही कर पाते हैं, जिनके अंदर अब ये जरूरी नहीं है कि जंगल में चले जाओ तभी संत बन पाओगे। संसार में रह करके भी संत बन सकते हो। कहा गया जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का फूल होता है, जल ही जीवन कमल का होता है, लेकिन जल को कमल अपने ऊपर एक बूंद भी ठहरने नहीं देता, फटाक से दूर फेंक देता है, फटाक से दूर फेंक देता है। उससे पूरी जिंदगी मिलती है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर एक बूंद पानी का टिकने नहीं देता है। संसार में तो रहो, कहीं संसार तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर जाए, इससे बचते रहो, इससे डरते रहो। जैसी भावना होती है उसे भगवान की वैसी ही मूर्ति दिखाई पड़ती।
दर्शन कर रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण वंशी बजाते हुए जौन सा स्वरूप देखोगे वही आ जाएगा। अंदर भाव बनाओ कि मैं श्री राम जी को देख रहा हूँ, तो वही धनुष धारण किए हुए और ताज लगाए हुए भगवान श्री राम जी, राजा राम जी आ जाएंगे। तो इसलिए जानते हो, जैसा हमारे अंदर भाव बनता है, शिव जी को याद करो वही त्रिशूलधारी आ जाएंगे, विष्णु जी को याद करो मेरे भक्तों चक्र धारण किए हुए आ जाएंगे। हमारे अंदर जो भाव बनता है वही सामने आ जाता है। ये मनोज भैया का